वो कहते हैं जब दुश्मन की नींद उड़ जाए तो समझ लेना कि तुमने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है। आज भारत ने कुछ ऐसा ही किया। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन इस डील की गूंज सिर्फ ब्रसेल्स और नई दिल्ली तक सीमित नहीं है। इस समझौते की आवाज सुनाई दे रही है इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक, और इसकी सबसे बड़ी गवाही दे रही है पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार डॉन और चीन का सरकारी मुखपत्र चाइना डेली। सवाल यह है कि जो डील भारत और यूरोप के बीच जीत है और पाकिस्तान और चीन के लिए सिरदर्द क्यों बन गई। दरअसल भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करीब 20 साल की बातचीत के बाद पूरा हुआ। इस डील के तहत ईयू के 97% एक्सपोर्ट पर टैरिफ या तो घटेंगे या पूरी तरीके से खत्म होंगे। यूरोप को हर साल करीब 4 अरब यूरो की सीधी बचत होगी। भारत को मिलेगा टेक्नोलॉजी, निवेश और मार्केट एक्सेस। यानी यह डील सिर्फ ट्रेड नहीं, 2 अरब लोगों का साझा मार्केट है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील है, और यही बात पाकिस्तान और चीन को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अब आते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डॉन पर। डॉन ने इस डील को साधारण शब्दों में नहीं लिखा। डॉन ने माना भारत और यूरोप के लिए फ्यूचर क्रिटिकल मार्केट बन चुका है। यूरोप भारत को सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। यानी वही यूरोप जो पाकिस्तान को फ्रंटलाइन स्टेट कहता था, अब भारत के साथ खड़ा हो गया है। डॉन ने यह भी लिखा कि जब वैश्विक व्यापार तेजी से रणनीतिक हथियार बनता जा रहा है, तब ईयू भारत पर दांव लगा रहा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की मीडिया में तारीफ से ज्यादा डर और असुरक्षा झलकती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था IMF के सहारे पर है और ईयू जैसा बड़ा ब्लॉक भारत के पाले में चला गया है। अब पाकिस्तान पूरी तरीके से साइडलाइन हो चुका है। जिस पाकिस्तान के पास न मजबूत इंडस्ट्री है, न सिर्फ इसकी सरकार है, न भरोसेमंद पॉलिसी है, वो बैठकर भारत ईयू डील का एनालिसिस कर रहा है। डॉन लिखता है कि यह डील डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप को मजबूत करेगी। पाकिस्तान को डर सिर्फ व्यापार का नहीं, रणनीतिक अलगाव का भी है। अलगाते हैं चीन की सरकारी मीडिया चाइना डेली पर। चीन ने इस डील को और भी गहरे एंगल से देखा। चाइना डेली लिखता है कि भारत और ईयू की ये डील अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के असर को कम करने की कोशिश है। ये बात सीधे पहुंचती है ट्रंप टैरिफ पर। चीन जानता है कि अमेरिका चीन ट्रेड वॉर ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला चुका है। ईयू अब चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहता है, और इसका समाधान क्या है? भारत। चाइना डेली ने खुद माना कि यह डील भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करेगी, भारत को ग्लोबल सर्विस और प्रोडक्शन हब बनाएगी, निवेशकों का भरोसा भारत में और बढ़ेगा। यानी कि वही रोल जो चीन दशकों से निभा रहा था, भारत लेने जा रहा है। और यही बात बीजिंग को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। पाकिस्तान और चीन की मीडिया में एक बात कॉमन है, दोनों इस डील को सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं बल्कि पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिक्स सिग्नल मान रहे हैं। क्योंकि ईयू अब चीन से दूरी बना रहा है, अमेरिका अपने टैरिफ पॉलिसी से दोस्तों को भी परेशान कर रहा है, और भारत एक भरोसेमंद स्थिर विकल्प बनकर उभर चुका है। यानी दुनिया नए पावर सेक्टर बना रही है और भारत उसमें सबसे आगे है। चीन की मीडिया यह भी समझती है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी सिर्फ चीन नहीं यूरोप को भी नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए ईयू ने भारत के साथ लॉन्ग टर्म डील की है ताकि अमेरिका और चीन दोनों पर निर्भरता कम हो, और भारत के लिए डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक है। ये डील भारत को बड़ा मार्केट देती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का रास्ता खोलती है, डिफेंस और सिक्योरिटी सहयोग बढ़ाती है, और ग्लोबल सप्लाई चेन में सेंट्रल रोल देती है। यानी भारत अब सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, निर्णायक शक्ति बन चुका है। पाकिस्तान IMF की किस्तों पर जिंदा है और दूसरों की डील पर नजर रख रहा है। चीन सप्लाई चेन खोने के डर में है और नए अलायंस से परेशान है, जबकि भारत नए दोस्त बना रहा है और ग्लोबल रूल्स सेट कर रहा है। खैर, भारत और ईयू की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं, ये पाकिस्तान के लिए चेतावनी है, चीन के लिए एक बड़ा अलार्म है, और दुनिया के लिए भी संकेत है कि ग्लोबल पावर शिफ्ट शुरू हो चुका है, और इस बार भारत सिर्फ हिस्सा नहीं लीडर बनेगा। अब आपकी क्या राय है? क्या ये डील भारत को ग्लोबल ट्रेड का नया केंद्र बनाएगी? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर अपनी राय दें।